आदेश। सभी नाथ भक्तों को आदेश। मैं अभिषेक नाथ महाराज। सवारी भगत के ऊपर कौन सी आ रही है, तो इन लक्षणों से पता करें कि आपके ऊपर सवारी देवता की आ रही है या प्रेत की। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी बता दी जाएगी। वीडियो जो है आपको पूर्ण देखना है। पूर्ण वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि जानकारी क्या है, तो फिर आपको आगे का रास्ता पता चलेगा। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9512096479, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए मुझसे बातचीत भी कर सकते हो। और वो फ़ोन ज़्यादातर मुझे लगाने नहीं है। अगर कॉल नहीं उठाए तो आप मुझे मैसेज से मुझे प्रश्न भी पूछ सकते हो। मैसेज से जरिए भी आप बातचीत कर सकते हो, जिससे आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। सवारी साधक को भगत जो भगत है उनके ऊपर सवारी कौन सी देवता की आ रही है, देवता की आ रही है या प्रेत आ रहे हैं। ज़्यादातर पब्लिक जो है उन्हें चीज़ के बारे में पता नहीं रहता है, खाली उनके ऊपर सवारी आती है। तो ये सब जानकारी उन्हें रहनी चाहिए। सवारी सच्ची में आ रही है या गलत चीज़ की सवारी आपके ऊपर आ रही है, तो वो सब कुछ चीज़ें कैसे पता करनी है। सबसे पहले आप सवारी वचन मिला है नहीं, ये पता रहना चाहिए। वचन आपको सवारी ने दिया है ये क्या नहीं। सवारी में कौन से देवता आ रहे, कौन से जय जयकारा करके आ रहे, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको नहीं पता चलता है आपको, यानी कि सवारी आते समय सवारी आ गई है, उसके बाद आपको शरीर में होश नहीं रहता है, आपको कुछ चीज़ पता नहीं चलती, तो आपके घर के जो फैमिली मेम्बर है, आपके माता पिता है, आपके भाई है, बहन है, तो फिर इनको पूछना चाहिए, इनको पता चलना चाहिए। आप उन्हें पूछ सकते हैं जय जयकारा कौन सा ले रहे। या लास्ट चीज़ एक ही चीज़ है, कोई गुरु आपने धारण किया है तो गुरु के पास जाके इस चीज़ के बारे में पूछना चाहिए। समझे। अगर आपने गुरु धारण किया है तो 99% सवारी सच्ची होगी और सवारी में देवता के वचन होंगे। अगर आपने गुरु धारण किया है तो गुरु पहले ही आदेश कर देते कि बेटा तुझे ये चीज़ की सवारी आ रही है, सच्ची है और शक्ति भी है, अच्छी है। गुरु आपके जो रहते वो पहले ही आपको आदेश कर देंगे। अब इसमें होता क्या है, 70% यानी 70% जो है ज़्यादातर पब्लिक के ऊपर प्रेत आते। 75 से 70% यानी कि जो इतनी ज़्यादातर पब्लिक है उनके ऊपर देवता का जय जयकारा करके प्रेत ही चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता किसी को लगाना नहीं रहता है। ऐसा है, अगर उन जय देवताओं का जय जयकारा करके चलेंगे तो होता क्या है कि वो सवारी में तो आ जाते हैं, तो फिर वो उनका ही कार्य करेंगे। यानी कि उनका कार्य में ये चीज़ आती है कि वो जो चीज़ के भूखे थे वो चीज़ उन प्राप्त करेंगे। जब उनका मन भर गया तो फिर वो सवारी में जो इंसान है वो बंदा है या जो मनुष्य है उसका शरीर छोड़ के चले जाएंगे। जब उसका मन भर गया तो जो उसकी इच्छा थी वो इच्छा पूर्ण होने के बाद उसका शरीर छोड़ के चले जाते। तो फिर ज़्यादातर पब्लिक को ये लगता है कि पहले मुझ पे सवारी आती थी गुरुजी, अब आना बंद हो गई। पर मैंने बोला आपको 17 यानी 75%, 70 से 75% पब्लिक के ऊपर यही चीज़ होती है, क्योंकि उनके ऊपर सही शक्ति चलती नहीं है, गलत शक्ति चलती है और उन्हें पता नहीं रहता है। क्यों पता नहीं रहता है? उन्होंने गुरु धारण नहीं किया है। आ गई बात इस चीज़ पे, गुरु धारण करना सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु धारण करोगे तब भक्ति मार्ग में आपको कुछ चीज़ की ज्ञान मिलेगा, भक्ति मार्ग का ज्ञान मिलेगा और गुरु के आशीर्वाद से आपको अच्छा रास्ता प्राप्त होगा। समझे। गुरु का कार्य इन चीज़ों में आता है। वो जो भगत रहता है, जो मनुष्य रहता है, 18 सालों से वो सेवा करता आता है। सवारी आती है, 18 साल हो जाते, किसी को 11 साल हो जाते, किसी को 15 साल हो जाते, किसी को 8 साल हो जाते।
भक्ति में, सवारी में। इतने सालों से वो सेवा करते आते, लास्ट में उनके साथ ऐसी अनहोनी होती है, पर उनकी जो सेवा रहती है, उनको एक ही मन में पश्चाताप होता है। मन में एक ही उनको वो लगता है पश्चाताप हो के कि मैंने इतने साल मैंने सेवा की और ऐसा हो गया। क्यों होता है? क्योंकि आपने जब चीज़ चालू हुई तब आपने ध्यान नहीं दिया। इतने साल आप बिना गुरु के चले, बिना गुरु के मार्गदर्शन पे चले। गुरु किसी ने धारण किया, उन्हें अच्छा गुरु प्राप्त नहीं हुआ, ज्ञान देने वाला गुरु प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी बात ये भी है, कितने लोग बोलते मैंने गुरु धारण किया था गुरु जी, तो भी ऐसा हुआ, और आप अभी मुझे ऐसा बताते हो आपके पास आया। तो बच्चे, अब उनको एक ही बताना है मुझे, जो अच्छे लोग हैं उन्हें तो बुरे गुरु, खराब गुरु कभी कभी मिल जाते, तो फिर वो गुरु उन्हें बताते, जो खराब उनको गुरु प्राप्त होते हैं, बेटा तेरी गलती के वजह से तुझे ऐसी हुआ, सवारी छोड़ के चली गई, बेटा तेरी गलती थी इसके लिए तुझे सवारी छोड़ के चली गई। पर वही गुरु को चीज आ जाते तो पता नहीं चलती कि सवारी सच्ची थी या प्रेत की सवारी थी, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा थी या सकारात्मक ऊर्जा थी, इस चीज के बारे में उन्हें पता नहीं रहता है, क्योंकि उन्हें कोई चीज का ज्ञान ही नहीं रहता है। समझे? कलयुग की दुनिया है, कलयुग की दुनिया में दिखने वाला, खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग रहते हैं। समझे? यानी कि लोग बहुत आडंबर भी करते और सच्चे भी रहते, वो जानना पहचाना उनके व्यक्ति के हाथ में। वो बोलते ना, पानी पियो छान के, गुरु करो पहचान के। जब आप गुरु दीक्षा लोगे तो गुरु को अच्छे से पहचानने, आपको ज्ञान दे पाएंगे या नहीं। अभी मेरे जो चैनल पे आपको ऐसे ही आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा मेरे ही वीडियो पे। ज़्यादातर पब्लिक जो है उनको तो मेरे ही वीडियो देखने के बाद आधा 20% तो ज्ञान ऐसे ही आपको प्राप्त हो जाएगा। अब बाकी कौन सा रहता है? गुप्तनीय ज्ञान, तंत्र मंत्र मार्ग का ज्ञान है, साधना मार्ग का ज्ञान है, वो सबको तो गुरु दीक्षा के बाद ही दिया जाता है। ज़्यादातर बेसिक जो ज्ञान है आपको वीडियो के जरिए प्राप्त हो जाएगा, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं। आसन का मंत्र क्यों बोला जाता है, आसन मंत्र का उपयोग क्या होता है, साधना में कौन सी माला का जाप करना है, वो सब कुछ वीडियो में दिया है मैंने सब कुछ। ज़्यादातर पब्लिक को उसमें पता चल जाएगा वीडियो में। मेरा कार्य जो है अच्छा मार्ग दिखाना है, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक को बहुत दुखी रहते, उन्हें अच्छे व्यक्ति मिलते नहीं है, मिलते हैं तो पाखंडी मिल जाते। इसके लिए जो मेरा कार्य है जन कल्याण करना है, लोगों को अच्छा मार्गदर्शन देना है, क्योंकि सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी आज भी देखते आ रहे और कल भी देखते आएंगे। उनके आदेशों पे ही चलना मेरा कार्य है। ज़्यादातर पब्लिक मुझे बोलते गुरु जी मुझे आपसे दीक्षा लेने, दीक्षा मैं तुरंत नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे को भी जिसको दीक्षा देनी है उसकी क्षमता देखनी पड़ती है, कितने दिन तक ये सेवा कर पाएगा है, कितने दिन तक ये भक्ति लाइन लेवल में टिक पाएगा, वो सब कुछ देखना पड़ता है, तब जाके दीक्षा देनी पड़ती है। ज़्यादातर पब्लिक जो रहते हैं उन्हें शौक भी रहता है कि सेवा करने का, वो आज ट्रेंड है, इंस्टाग्राम पे रील देख लेते तो फिर उन्हें ऐसा इस मन में इच्छा हो जाती है, पर वो 6 महीने का उन्हें इच्छा रहती है, बाद में वो सेवा छोड़ देते, जिससे उनके घर में दुख तकलीफ होना चालू हो जाता है, क्योंकि वचन लिए जाते, वचन तोड़ते हो तो आपको वचन की मर्यादा के बाहर चलोगे तो उसकी फटकार आपको लगेगी। समझे? और किसी साधक भगत को सवारी आती है तो सवारी के भी वचन लिए जाते, तब जाके सच्ची में पता चलता है कि ये सवारी सही है या गलत है। और वचन लेने रहते हैं, अगर किसी को वचन लेने, वचन प्राप्त नहीं हो रहे, मुझसे बातचीत कर सकते हो आप। वचन लेते समय आपको आपके परिवार के जो बड़े सभ्य उनको लेके आना है, या उन्हें पास बिठाना है, तो फिर उन्हें भी पता चलना चाहिए कि कौन सी शक्ति है कौन सी नहीं। समझे?
आप सेवा कर रहे हो तो सेवा का आपको फल प्राप्त हो रहा है कि नहीं वो भी आपको पता हुआ रहना चाहिए। भक्ति में ही शक्ति है, समझे। पर सवारी की जो चीज़ रहती है वो बहुत अलग रहती है। सवारी आ रही है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सवारी सही है या गलत है, समझे। सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा है वो आपको पता रहना चाहिए। पता कब चलेगा, आपके गुरु अच्छे हैं, आपको ज्ञान दे रहे, तब जाके पता चलेगा। गुरु कोई धारण कर लेते पर उन्हें अच्छा गुरु भी नहीं मिलता है, ज्ञान देने वाले गुरु भी उन्हें प्राप्त नहीं होते। इसके लिए उन्हें ऐसी तकलीफें झेलनी पड़ती है। गुरु ऐसा धारण करो जो आपको ज्ञान दे पाए, आपको खराब समय में आपको अच्छा रास्ता दे पाए, वैसा गुरु धारण करना चाहिए, तब जाके आपका भी कल्याण होगा, समझे। इसके लिए कोई कार्य करोगे तो गुरु को भी पूछ के करना है, जिससे गुरु आपको आदेश करेंगे तब आपको कार्य में बैठना है और कार्य करना है। बिना गुरु के आप कोई भी कार्य करोगे तो आपको रास्ते खराब दिखेंगे और आप भटक जाओगे, क्योंकि आपको गुरु का आदेश ही नहीं हुआ है कि ये कार्य करे ऐसा। क्योंकि गुरु को आगे उस चीज़ का अनुभव रहता है, उस अनुभव पे आपको अच्छा रास्ता बताते, समझे। इसके लिए गुरु का महत्व बड़ा है। गुरु इन चीज़ों का कार्य करने में बहुत आपको जानकारी देंगे। अगर आपके गुरु आपको ज्ञान दे पाते हैं तो आपके गुरु सही है तो आपको कोई अटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कहीं अटकोगे भी नहीं। आपके गुरु अच्छे हैं तो गुरु का होना आवश्यक है। सवारी जिस भगत पे आती हो उनको भी गुरु धारण करना चाहिए, क्योंकि गुरु धारण करने के बाद ही वचन होते हैं। वचन में ही पता चलता है कि सवारी सही है या गलत है, बिना वचन के पता नहीं चलेगा कि सवारी सही है। और गुरु को ही पता चलेगा कि सवारी कौन सी आ रही कौन सी नहीं, जय जयकारा कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं। अभी सवारी में जो महाकाली माता आते तो महाकाली माता जय जयकारा करके आएंगे, तो फिर महाकाली माता के गण भी आते पहले में, तो फिर माता महाकाली जी का ही जय जयकारा करके आएंगे। और किसी को लगता है कि माता महाकाली जी आ गए, रहता है ये कि उनके गण आ जाते उनका जय जयकारा करते वक्त। और किसी को ही लगता है कि माता महाकाली जी आ गए, ऐसा नहीं रहता है। कभी उनके गण भी आ जाते, कभी वो भी आ जाते। इन चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए। सब कुछ चीज़ की जानकारी गुरु धारण करने के बाद ही आपको पता चलेगी। इन चीज़ों में गुरु का महत्व होना आवश्यक है, गुरु धारण करना आवश्यक है इन चीज़ों में, समझे। इसलिए मैं हर एक वीडियो में एक बार बताता जरूर हूँ कि गुरु धारण करना चाहिए, जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो पाए, प्राप्त हो पाए। अभी आप मेरे वीडियो देखोगे, मेरे वीडियो में भी आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा। जो गोपनीय ज्ञान है वो गुरु दीक्षा के बाद ही आपको प्राप्त होगा। अभी तो आपको बेसिक नॉलेज ही प्राप्त होगा। कोई भी वीडियो देखोगे तो जो गोपनीय ज्ञान है वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि गोपनीय ज्ञान सबसे अलग है। वो गुरु दीक्षा लेने के बाद ही आपको प्राप्त होगा, समझे। आदेश।